Good morning everyone. My name is Swati Verma. I am the student of B Form 3rd year from Hygieia Institute of Pharmaceutical Education and Research, and my presentation topic is manufacturing of drugs. Now I will discuss about list of contents. First, manufacture of drugs for examination, test and analysis. ऐसे ड्रग्स जो कि एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है. And second, manufacture of drugs is specified in Schedule C, C1 and X drug. जो भी Schedule C, C1 and X drugs होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है. Now we'll discuss about manufacture of drugs for examination, test and analysis. A license is required for the manufacturing of drugs for examination, test and analysis. The license may be obtained from the licensing authority on application. जो भी ड्रग्स एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं उन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है. जो वो लाइसेंस होता है वो ऑब्टेन किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से. द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस मस्ट बी साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर ऑफ द फर्म ऑफ कंपनी विद डिजायर्स टू अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग. जो भी एप्लीकेशन होती है जिसको दे के लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस को इशू करती है वो साइन होनी चाहिए या तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी कंपनी या फर्म ऑफ डायरेक्टर से. जो भी इस तरीके की ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है जो कि एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस पर्पज़ पे यूज़ की जाती हैं. सो द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी ऑब्जर्व बाय अ पर्सन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग द एबव क्लास ऑफ ड्रग्स. अगर हमें किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो कि एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है तो उसके लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो कुछ कंडीशंस को चेक करती है. द ड्रग शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ फॉर विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड. मतलब जिस भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो ड्रग बनाई जा रही है उन्हीं पर्पज़ के लिए उन ड्रग्स को यूज़ किया जाए. So, licensee must keep a record of the names and quantities of drug manufactured and of the names of person to whom they have been supplied. जो भी लाइसेंसी होता है वो जो भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो इस तरीके के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा. जैसे उसने जो भी ड्रग प्रिपेयर की है उसका नेम क्या है, उसकी क्वांटिटीज़ कितनी कितनी बनाई हैं और किस पर्टिकुलर पर्सन को सप्लाई किया है उसका नेम. ये सारी डिटेल्स जो होती हैं लाइसेंसी को अपनी रिक्वायरमेंट्स में मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं. द लाइसेंसी मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट टू इंस्पेक्ट द लाइसेंस प्रीमाइसेस एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ओनली एग्जामिनेशन एनालिसिस और टेस्ट वर्क इज बीइंग डन. मतलब जो भी लाइसेंसी होता है वो किसी भी इंस्पेक्टर को जो अपॉइंट किया जाता है उस पर्टिकुलर लाइसेंस प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करने के लिए उसको अलाउ करता है कि वो आके उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्शन कर सके. द लाइसेंसी मस्ट कॉम्प्ली विद द सच एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ विच ही हैज़ बीन गिवन एटलीस्ट 1 month नोटिस बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. अगर कोई भी लाइसेंसी किसी भी तरीके की एडिशनल रिक्वायरमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करता है या फिर करना चाहता है तो उसके लिए वो 1 month पहले ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंस नोटिस दे देता है. Now next we'll discuss about manufacture of drugs specified in Schedule C, C1 and X drugs. So, application for the license to manufacture of drugs specified in Schedule C, C1, excluding those specified in Schedule X, should be made to the licensing authority or CLAA, Central Licensing Approval Authority, in Form 27 and for manufacture of drugs specified in Schedule C, C1 and X in Form 27B. जो भी ड्रग्स होती हैं जो कि Schedule C, C1 होती हैं लेकिन वो Schedule X में नहीं होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है 27 और वो दिया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी को. और जो भी ड्रग्स होती हैं जो कि Schedule C, C1 एंड X में होती हैं उनके लिए फॉर्म 27 भी दिया जाता है. सो कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस. Schedule C, C1 एंड X ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए हमें लाइसेंस लेने के लिए.
A graduate in pharmacy, pharmaceutical chemistry of a recognized university with at least 18-month experience practical after graduation. कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हो और उसके पास 18 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो उस पर्सन को हम लोग शेड्यूल सी C1 एंड एक्स ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. A graduate in medicine for a recognized university with at least 3 years experience in manufacturing of relevant drugs. कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन पर्सन जो कि मेडिसिन से ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में. A graduate in chemical engineering of a recognized university with at least 3 years practical experience in manufacturing of relevant drugs. कोई भी ऐसा पर्सन जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो और उसके पास 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में. So, the factory premises should comply with the conditions prescribed in Schedule M and M3 in respect of medical device. Conditions prescribed होनी चाहिए. So, the factory premises should comply with the conditions prescribed in Schedule M and M3 in respect of medical device. Conditions prescribed की गई हैं Schedule M and M3 में. The applicant should provide adequate space, plant and equipment for any or all the manufacturing operations as prescribed in Schedule M and M3. जो भी एप्लीकेंट होता है उसके पास एडवोकेट अमाउंट में स्पेस होना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए शेड्यूल सी C1 एंड एक्स ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ये चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई शेड्यूल M एंड M3 में. रिक्वायरमेंट्स एडवोकेट स्पेस, स्टाफ प्रीमाइसेस एंड लैब इक्विपमेंट, सेपरेटिंग टेस्टिंग यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू बायोलॉजिकल लैब एंड मैन्युफैक्चरिंग लैब. जो भी एप्लीकेंट होता है उसको प्रॉपर एडवोकेट स्टाफ प्रीमाइसेस या लेबोरेटरी इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा. जो भी ड्रग्स की स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी को चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. स्टोरेज ड्रग्स एंड बल्क प्रोडक्ट्स एंड फिनिश गुड्स. स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स मेंशनिंग इन लेबल द एक्सपायरी डेट इन इंफॉर्मेशन. लेबल पे एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. पेटेंट और प्रॉपर्टी ड्रग्स, प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स, जस्टिफिकेशन प्लस एविडेंस टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस फॉर इट. थेरापेटिक एफिकेसी, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन. स्टोरेज कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, थेरापेटिक एफिकेसी होनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फेवरेबल एक्सपीरियंस, हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं. GMP रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कॉम्प्ली शेड्यूल M. GMP रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. शेड्यूल M के अंदर GMP आता है. GMP के रिक्वायरमेंट्स के बाद ही हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने प्लांट में. तो थैंक यू.